अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, मैं मोहम्मद फ़ारूक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ मैजिशियन। मैं इस चैनल में आप लोगों को मैथमेटिक्स के बारे में मालूमात फराहम करता रहूँगा। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बहस करेंगे वो है हमारे पास मैथमेटिकल मेथड रिटन बाय डॉक्टर एसएम यूसुफ की बुक का। इसका चैप्टर नंबर 2 है, ये इसका नाम है ग्रुप्स। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है। ये एग्जाम्पल नंबर 7 पेज नंबर 67 पर ये मौजूद है। वो कहता है कि लेट जी बी दी सेट ऑफ ऑल 2x2 सिंगुलर रियल मैट्रिसेस देन अंडर द यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जी इज़ अ ग्रुप। यानी कि यहाँ पे उसने जो शर्त बताई है कि अगर 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस जितने भी हों, अगर उनका एक सेट बना लिया जाए तो वो ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं। वो क्या करते हैं? अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप फॉर्म करेंगे। अब मैं जनरली क्या लिखता हूँ कि सबसे पहले ग्रुप के अंदर हमने पढ़ा था कि ग्रुप के अंदर 4 एक्सियम्स का होना लाजमी है, 4 प्रॉपर्टीज़ का होना लाजमी है। सबसे पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है क्लोजर लॉ। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ ये कहता है कि जो दिया गया हमारे पास सेट हो, उसमें से अगर हम 2 एलिमेंट्स उठाएं, उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पर कौन सा बाइनरी ऑपरेशन यूज़ किया है? मल्टीप्लिकेशन का। अगर ये मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करें तो जो उसका आंसर है वो भी उसी नॉन एम्प्टी सेट से ही आए। आप देखें, अगर मैं 2 मैट्रिक्स मिसाल के तौर पर ए और बी उठाता हूँ उसी नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि दिए गए जो हमने सेट बनाया ए और बी, उसी सेट, मिसाल के तौर पर सेट का नाम है जी, उसी सेट में से उठाता हूँ। अब क्या काम करता हूँ? ए और बी के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करवाता हूँ। यहाँ पर कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन का है। जब हम 2 मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर ए और बी 2 नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिसेस हैं, जब 2 नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो दिया गया मैट्रिक्स आएगा वो भी नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिक्स होगा। यानी कि ए डॉट बी भी इसी जी से ताल्लुक़ रखेगा। इसके यहाँ पर वजह हम लिख सकते हैं, सेंस ए एंड बी आर 2 नॉन सिंगुलर real matrices, therefore their product will be a real non singular matrix। अब उसके बाद इसका मतलब है कि यहाँ पर क्लोजर लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर गया। अब नंबर दूसरा ग्रुप की कौन सी प्रॉपर्टी है? वो है हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के अंदर क्या करें? अगर दिए गए जो नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिसेस का सेट है उसमें से कोई से 3 मैट्रिसेस उठाएं इसी नॉन एम्प्टी सेट जी में से, क्या हम करें? ए डॉट बी, यानी कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करके सी के साथ मल्टीप्लाई करें। फिर क्या काम करें? ए यहाँ पर बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करें। अगर इन दोनों का आंसर इक्वल आ जाए तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया। क्योंकि हम जानते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है, इसलिए इसका मतलब है कि सेकंड एक्सियम भी इसके अंदर क्या कर गया? सेटिस्फाइड कर गया। उसके बाद हमारे पास है थर्ड क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब देखें, हम जानते हैं कि इस दिए गए सेट में से आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको मतलब है यूनिट मैट्रिक्स, जो है वो इसी नॉन एम्प्टी सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर इसको किसी दूसरे सेट के साथ मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब दोबारा वही सेट आता है।
वही मैट्रिक्स आता है। इसका मतलब ये रहा कि इसके अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है। उसके बाद चौथा हमारे पास कौन सा था एक्सियम, वो था एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ये क्या कहता है कि अगर ए एक मैट्रिक्स उठाएं इसी सेट जो कि 2x2 नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिसेस का सेट है, उस सेट में से ए मैट्रिक्स उठाएं तो ए इनवर्स भी, क्योंकि ए यहां पर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस है, नॉन सिंगुलर का मतलब ये रहा कि उसका इनवर्स हम मालूम फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखें इसका मतलब है ए इनवर्स जो है इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट। और याद रखें जब हम ए इनवर्स का इनवर्स करते हैं तो जवाब हमारे पास ए दोबारा आता है। इसका मतलब ये रहा कि जो ए इनवर्स है वो भी इसी 2x2 नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिसेस के अंदर एग्जिस्ट करता है, ए भी उसी सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब क्या काम करें, वो कैसे, ए को जब हम ए के साथ मल्टीप्लाई करें या ए इनवर्स पहले लेकर बाद में ए के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आखिर पे मैट्रिक्स आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब भी ये है कि दो ऐसे मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करें, उनका जवाब आइडेंटिटी आए, और जो दिए गए हमारे पास मैट्रिसेस हैं वो जो है, जो हमने सेट बनाया, जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया, इसका मतलब ये रहा ए भी उसी सेट के अंदर हो, ए इनवर्स भी उसी के अंदर हो, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, जवाब आइडेंटिटी दे, तो इसका मतलब ये रहा कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी है। और ए का मतलब एक वहद सेट नहीं, वहद मैट्रिक्स नहीं, बल्कि ये फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, यानी कि इस सेट के अंदर जितने भी 2x2 नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिसेस हैं उन सब के इनवर्सेस मौजूद होंगे। इसका मतलब यह रहा कि यह साबित हो गई, क्योंकि ये ग्रुप के चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करते हैं, इसलिए जी अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है एक ग्रुप फॉर्म करेगा। अब एग्जांपल नंबर 6 पेज नंबर 63 पे मौजूद है। ये वो कहते हैं जी इज इक्वल टू 1 - 1 अयोटा - अयोटा जे - जे के - के। क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो 8 हैं, इसलिए इनको कौन सा ये सेट होगा, ये सेट ऑफ क्वाटर्नियन, ये सेट ऑफ, ये होगा सेट ऑफ क्वाटर्नियंस। क्वाटर्नियंस का मतलब ये है इसके अंदर 8 एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब देखें वो कहते हैं वेयर सिंबल्स जो सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिलेशन, जो इसके अंदर सिंबल्स हैं, आई मिसाल के आई को जब हम आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं आई स्क्वायर यानी कि बनेगा तो उसका जवाब -1 के बराबर आता है। जे स्क्वायर करते हैं तो -1 आता है, के स्क्वायर करते हैं -1 आता है। अब देखें ये कैसे आया अब देखें मैंने एक सर्कल बनाया, जहाँ पर आई लिखा, जहाँ पर जे लिखा, जहाँ पर के। आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करें, आई और जे को आपस में मिला के लिखें तो ये बराबर आता है के। जे को के साथ मिला के लिखें तो जवाब हमारे पास आई आता है। उसके बाद के को आई के साथ मिला के लिखते हैं तो जवाब हमारे पास जे आता है। अब अगर हम उल्ट कर दें कि जे आई लिखें तो जवाब हमारे पास -के आता है, इसी तरह के जे लिखें तो जवाब हमारे पास -i आता है, इसी तरह आई के लिखें तो जवाब हमारे पास -j आता है। अब हमने क्या काम करना है, इसको ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रूफ करना है। अब ये हमारे पास क्या फॉर्म करता है, ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो ग्रुप के अंदर ग्रुप की थी वो कौन सी थी, क्लोजर लॉ, वो थी क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या कहता है कि अगर मिसाल के तौर पर इसी दिए गए नॉन एम्प्टी सेट में से कोई से दो, मिसाल के तौर पर आई और जे, इसी नॉन एम्प्टी सेट जी से उठाता हूँ, इनको आपस में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो जवाब हमारे पास क्या, आई और जे को आपस में मल्टीप्लाई किया, जवाब हमारे पास के आया। क्या ये के इस नॉन एम्प्टी सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, जी हाँ एग्जिस्ट करता है, ये भी इसी जी से। इसका मतलब ये रहा कि क्लोजर लॉ इसके अंदर सेटिस्फाइड है। उसके बाद हमारे ये नहीं कि फ़कत आई और जे, कोई से दो एलिमेंट्स इसमें से उठाएं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, जो जवाब आएगा इसी नॉन एम्प्टी सेट में से आएगा। इसका मतलब ये रहा कि क्लोजर लॉ होल्ड करता है। उसके बाद सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ।
एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, अगर इसी में से कोई से तीन एलिमेंट्स उठाएं, मिसाल के तौर पर आई और जे और के, इसी नॉन एम्प्टी सेट जो कि दिया गया जी है, इनको आपस में मैं क्या काम करता हूँ, आई और जे को आपस में मल्टीप्लाई करके बाद में के साथ, यहाँ पर जे और के को आपस में मल्टीप्लाई करके पहले आई के साथ, आई और जे को आपस में मल्टीप्लाई करें, जवाब तो हमारे पास के आता है। इसको के साथ आई, यहाँ पर जे को के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जवाब तो आई आता है। अब देखें ये आएगा के स्क्वायर, ये है हमारे पास आई स्क्वायर। के स्क्वायर और आई स्क्वायर किस चीज़ के बराबर है, ये हमारे पास -1 = -1। इसका मतलब है एसोसिएटिव लॉ भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमारे पास है तीसरी प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर इसी सेट में से, मिसाल के तौर पर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहती है, अगर मिसाल के तौर पर मैं क्या कम करता हूँ, कोई से वन एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है इसके अंदर, वन एक ऐसा एलिमेंट जी के अंदर मौजूद है, अगर कोई सा दूसरा एलिमेंट मिसाल के तौर पर -i उठाता हूँ इसी नॉन एम्प्टी सेट में से, इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, जवाब तो हमारे पास -1 आता है। जवाब तो इसके अंदर क्या काम करता है, -1 आता है। इसका मतलब ये रहा कि 1 को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब वही आएगा। जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब वही आएगा। के साथ 1 के मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब वही आएगा। इसका मतलब ये रहा कि 1 इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है। 1 इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। उसके बाद चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या कहता है कि इनमें से किसी एक एलिमेंट को कौन से दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें कि जवाब हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एलिमेंट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ उनके इनवर्सेस। अब देखें, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहला एलिमेंट कौन सा है, 1 है। 1 को कौन से एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें कि जवाब हमारे पास दोबारा आइडेंटिटी यानी 1 आ जाए, वो हमारे पास 1 है। इसी तरह यहाँ पर है -1, -1 को कौन से एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें कि जवाब दोबारा वही एलिमेंट आ जाए, वो हमारे पास -1 है। इसी तरह वही नहीं बल्कि आइडेंटिटी आ जाए, आयोटा को कौन से एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें कि जवाब दोबारा यानी आइडेंटिटी दे दे, 1 दे। इसको आयोटा को मैं अगर माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूं, जवाब दोबारा हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि इसकी वजह क्या है कि आयोटा की स्क्वायर तो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, -1 के बराबर होता है ना। अगर यहाँ पर आयोटा हो, अगर यहाँ पर हमारे पास आयोटा हो, इसको माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा, तो इसका जवाब जो होगा 1 होगा। अब इसका मतलब उसके बाद हमारे पास माइनस आयोटा को किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें कि जवाब हमारे पास आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी आई है। जे है, जे को किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें कि जवाब हमारे पास दोबारा आइडेंटिटी आ जाए, -j है। इसी तरह -j को हम मल्टीप्लाई करेंगे जे के साथ, हमारे पास आइडेंटिटी आएगा। इसी तरह हमारे पास मैं इधर लिखता हूँ के है, यहाँ पर के को किस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब हमारे पास आइडेंटिटी है -k के साथ। इसी तरह -k को किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि जवाब आइडेंटिटी दे वो के, क्योंकि मेरे भाई हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है। ऑल द एलिमेंट्स हैव इन्वर्सेस इन द गिवन सेट, और ये चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करता है। इसलिए इसका मतलब है जो सेट ऑफ क्वोटर्नियन है ये ग्रुप फॉर्म करेगा। अब इसको हम कहेंगे ये ग्रुप ऑफ क्वोटर्नियन है, क्योंकि ये ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करता है। और याद रखें ये नॉन इबिलियन ग्रुप होगा। ये नॉन इबिलियन ग्रुप क्यों होगा, अब देखें, अगर हम i को j के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब तो k आता है। इसी तरह जब हम j को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं -k आता है, यानी i j और j i का जवाब बिल्कुल सेम टू सेम नहीं। इसलिए जो ये ग्रुप ऑफ क्वोटर्नियन है ये अबिलियन ग्रुप नहीं, ये कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं, बल्कि ये एक नॉन अबिलियन ग्रुप है। आखिर पे हमारे पास जो लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10, ये पेज नंबर 64 के ऊपर वाक़या है।
अब इसके लिए हम वही कैल टेबल बनाएंगे। यहाँ पर लिखें 1, यहाँ पर हमारे पास माइनस आइडेंटिटी माइनस आइडेंटिटी, यहाँ पर लिखें x, यहाँ पर हमारे पास माइनस x, यहाँ पर हमारे पास y, यहाँ पर हमारे पास माइनस y, यहाँ पर z, यहाँ पर लिखें माइनस z, यहाँ पर लिखें i, यहाँ पर लिखें माइनस i, यहाँ पर लिखें x, यहाँ पर लिखें x, यहाँ पर लिखें y, यहाँ पर लिखें y, यहाँ पर लिखें माइनस y, यहाँ पर z, यहाँ पर हमारे पास z। अब देखें सीधी लाइनें खींचें। इसको भी हमने ग्रुप को प्रूव करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसको भी हमने क्या प्रूव करना है? ग्रुप प्रूव करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यहां पर जो बाइनरी ऑपरेशन यूज होगा वो मल्टीप्लिकेशन का होगा। आई को आई के साथ, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें। आई ये भी वैसे की वैसी पूरी ऊपर वाली लाइन सेम टू सेम, माइनस वाई जी माइनस जी। आप देखें यहां पे सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करते जाएं। आप देखें इसको x को i के साथ x, ये माइनस x, ये y, ये माइनस y, ये z, ये माइनस z। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे उनकी साइन चेंज करें। x को आइडेंटिटी के इन्वर्स के साथ माइनस आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें, जवाब माइनस x, यानी कि यहाँ पर भी साइन इसकी चेंज करते चले जाएं। ये x माइनस y, ये माइनस y है तो प्लस y, ये z, ये माइनस z, ये प्लस z आएगा। आप देखें अगर x को x के साथ मल्टीप्लाई करें, जवाब हमारे पास क्या आएगा? x को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करें, जबकि x की वैल्यू ऊपर गिवन है, वो किस चीज़ के बराबर है? 0 माइनस 1 1 0, 0 माइनस 1 1 0। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, जवाब क्या आएगा? ये हमारे पास 0, ये माइनस 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये माइनस 1, ये माइनस 1। 1 को 0 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 माइनस 1, ये 0 प्लस 0, ठीक है। यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 आएगा। आप देखें 1 को माइनस 1 के साथ माइनस 1 प्लस 0, ये हमारे पास आएगा माइनस 1 0 0 माइनस 1। इसका मतलब ये रहा x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमारे पास ये आता है, और ये माइनस आइडेंटिटी के बराबर है, क्योंकि आइडेंटिटी तो 1 0 0 1 के बराबर होता है। माइनस माइनस से कॉमन लेंगे, जवाब ये है माइनस आइडेंटिटी आएगा। इसका मतलब ये रहा कि जब हम y को y के साथ मल्टीप्लाई करें इन द सिमिलर वे ऊपर लिखें, वो भी हमारे पास माइनस आइडेंटिटी के बराबर आएगा। इसी तरह z को जब हम z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी माइनस आइडेंटिटी आएगा, वो भी किस चीज़ के बराबर होगा? माइनस आइडेंटिटी के। उसके बाद हम इसी तरह हम प्रूव करते हैं x को जब हम y के साथ मल्टीप्लाई करें, चलो जवाब क्या आता है? x को जब हम y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखें यहाँ पर लिखेंगे x की वैल्यू क्या है? 0 माइनस 1 1, यहाँ पर 0। उसके बाद हमारे पास y की जो वैल्यू है वो देखो, y की आयोटा 0 0 माइनस आयोटा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, ये 0 जमा 0, ये 0 प्लस आयोटा, ये आयोटा प्लस 0, ये 0 प्लस 0,
इसका मतलब ये रहा, ये तो 0 अयोटा अयोटा, तो ये 0 के बराबर आ गई वैल्यू। आप देखें ये बराबर हो गया z के आखिर पे, ये किस चीज़ के बराबर हो गया, ये z के बराबर है। इसका मतलब है कि जब हम x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब हमारे पास z आएगा। इसी तरह y को जब हम z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जवाब हमारे पास x आएगा। इसी तरह z को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जवाब हमारे पास y आएगा। जब हम इनको उलट करते जाएं तो जवाब हमारे पास इधर -z आएगा। इसी तरह z को जब हम y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जवाब -x आएगा। इसी तरह x को जब हम z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जवाब -y आएगा। अब हम देखते चले जाएं। चलो इधर देखिए, x को x स्क्वायर के साथ तो इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ये देखें माइनस आइडेंटिटी के बराबर आई थी। जब हम x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस आइडेंटिटी है, तो यहाँ पर प्लस आइडेंटिटी आएगा। अब x को जब y के साथ मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमारे पास z के बराबर आता है। इसी तरह x को जब हम y के साथ मल्टीप्लाई करें जवाब -z आता है। x को जब z के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जवाब हमारे पास y आता है। x को जब z के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जवाब हमारे -y आता है। इसी तरह -x स्क्वायर है। अब देखें यहाँ पर -x स्क्वायर है तो यहाँ पर आइडेंटिटी, यहाँ पर माइनस आइडेंटिटी आएगा। इसी तरह जब -xy आए -xy तो ये -z, यहाँ पर z, यहाँ पर -y, यहाँ पर y आएगा। अब देखें यहाँ पर y को x के साथ मल्टीप्लाई करें, y को x के साथ -z, y को x के साथ मल्टीप्लाई करें -z। इसी तरह y को -x के साथ तो ये +z। इसी तरह y को y के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे जवाब हमारे पास क्या आएगा, माइनस आइडेंटिटी। इसी तरह जब y को जब -y के साथ -y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जवाब आइडेंटिटी आएगा। इसी तरह y को z के साथ हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब क्या आया था, y को जब हम z के साथ मल्टीप्लाई करते हैं y को z के साथ जवाब हमारे पास x आता है। इसी तरह y को जब -z के साथ तो ये x, तो ये -x आएगा। इसी तरह -y को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करें, -y को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करें, -y को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +z आएगा। यहाँ पर +z लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y(x) किस चीज़ के बराबर है, y(x) हमारे पास -z है, ये हमारे पास -z है। इसी तरह -y को y के साथ ये आइडेंटिटी आएगा। सर -y को तो ये हमारे पास माइनस आइडेंटिटी आएगा। इसी तरह y को जब हम z के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, y को जब हम z के साथ x तो यहाँ पर -x आएगा, तो आगे +x आएगा। इसी तरह यहाँ पर लिखें z को x के साथ मल्टीप्लाई करें, z को x के साथ हमारे पास y आता है। इसी तरह z को जब हम y के साथ zy हमारे पास यहाँ पर -y आएगा। z को जब हम -x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, z को जब -x के साथ मल्टीप्लाई करें, z को जब x के साथ मल्टीप्लाई करें जवाब तो हमारे पास -y आता है। इसी तरह z को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ zy हमारे पास -x। इसी तरह जब माइनस के साथ तो यहाँ पर +x आएगा। इसी तरह z के साथ स्क्वायर के साथ माइनस आइडेंटिटी आएगा, ये हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। -z को x के साथ ज़र्ब करें, ये हमारे पास y आता है। इसी तरह -z को +zx, ये हमारे पास क्या आएगा, -y आएगा। इसी तरह जब हम zy को आपस मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर हमारे पास x आएगा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस zy वो हमारे पास -x के बराबर है। इसी तरह -z स्क्वायर हमारे पास आइडेंटिटी। इसी तरह माइनस माइनस प्लस z स्क्वायर किस चीज़ के बराबर आएगा, वो माइनस आइडेंटिटी के बराबर आएगा। अब देखिए सवाल के अंदर
हमने इसको ग्रुप प्रूफ करना है। ग्रुप कैसे प्रूफ करेंगे मेरे भाई? इसको ग्रुप करने के लिए सबसे पहले हमारे पास थी कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर लॉ। अब देखें, जब हमने किसी भी दो एलिमेंट को आपस में सरफ दिया, मल्टीप्लाई किया, जवाब तो इसी नॉन एम्प्टी सेट्स में से आ रहा है, कोई इस सेट से बाहर नहीं। इसका मतलब यह क्लोजर लॉ होल्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन है यार। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ये कहता है इसमें से कोई से 3 एलिमेंट उठाएं, यहाँ पर लिखें एसोसिएटिव लॉ। आप देखें, मैं मिसाल के तौर पर कोई से 3 एलिमेंट उठाता हूँ, यहाँ से मिसाल के तौर पर x और y और z, इसी नॉन एम्प्टी सेट G में से उठाता हूँ। x को y के साथ मल्टीप्लाई करके z और x y और z के साथ मल्टीप्लाई करके जवाब क्या आता है? x को जब y के साथ मल्टीप्लाई किया, जवाब हमारे पास z आया, इसको z। इसी तरह यहाँ पर क्या x y z को जब हमने मल्टीप्लाई किया, जवाब x आया। इसी तरह ये z स्क्वायर, ये हमारे पास x स्क्वायर, ये दोनों हमारे पास माइनस आइडेंटिटी बराबर माइनस आइडेंटिटी, एसोसिएटिव लॉ भी इसके अंदर होल्ड कर गया। उसके बाद हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि एक कौन सा एलिमेंट है? आप देखें यहाँ पर i इसी नॉन एम्प्टी सेट G से ताल्लुक़ रखता है, इसको किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, जवाब वही आएगा। उसके बाद हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी कौन सी है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चौथी प्रॉपर्टी कौन सी है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? एलिमेंट, यहाँ पर उनके लिखें इनवर्सेस। आप देखें यहाँ पर i को किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया, जवाब i आया, i। उसके बाद दूसरा एलिमेंट क्या है? माइनस i को माइनस i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब i आएगा। इसी तरह x को कौन से एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया कि जवाब आइडेंटिटी आया? x को माइनस x के साथ किया, इसी तरह माइनस x को x के साथ जमेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। इसी तरह y को माइनस y के साथ करेंगे, इसी तरह माइनस y को y के साथ, इसी तरह z को माइनस z के साथ, माइनस z को z के साथ। क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हमने उठाए इसी नॉन एम्प्टी सेट में से, उन तमाम एलिमेंट्स के इन्वर्सेस इसी भी मौजूद हैं इसी नॉन एम्प्टी सेट के अंदर। इसका मतलब यह रहा कि जो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह हम जल्द अज जल्द अगले लेक्चर के अंदर हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।